नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ आप सारे जो लेसन्स हैं वो कर रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो उसी की श्रृंखला में आज का ये थ्योरी का लेसन पहला है हमारा, कि जिसमें मैं प्रथम प्रारंभिक जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें जो जानकारी जिसकी आपको होना ज़रूरी है उसके बारे में आज मैं यहाँ पे बताऊँगी। ध्वनि, बहुत सारे ध्वनि होते हैं, लेकिन संगीत में जो ध्वनि उपयोग किया जाता है, जो कानों को मधुर लगता है, इस तरह की ध्वनि का उपयोग इस संगीत में किया जाता है। उसके बाद आता है नाद। नाद किसे कहते हैं? संगीत उपयोगी जो ध्वनि है, जो कानों को मधुर लगती है, उसको कहते हैं नाद। फिर नाद के दो प्रकार हैं, आहत नाद, अनाहत नाद। ये सेकंड ईयर में है। तो उसके बाद आता है संगीत में स्वरों के नाम। 7 स्वर है, ठीक है। सा मतलब षडज, रे मतलब ऋषभ, ग मतलब गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। तो ये हो गए सारे स्वरों के नाम। उसके बाद थाट। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में सारे रागों का वर्गीकरण 10 थाटों में किया गया है। तो उन 10 थाटों के नाम हैं बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, काफी, आसावरी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी और भैरवी। तो ये हो गए स्वरों के नाम, फिर थाटों के नाम। उसके बाद आपके कोर्स में आता है, जब आप जानकारी पढ़ रहे हो तब आता है वादी स्वर, फिर आता है संवादी स्वर, फिर अनुवादी स्वर। तो ये सब क्या है, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वादी स्वर, राग में जितने स्वर लग रहे हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट स्वर, सबसे उपयुक्त माना जाने वाला, ज़्यादा यूज़ किया गया स्वर, उसको राजा की भी उपाधि दी जाती है, उसको कहते हैं वादी स्वर। उसके बाद आता है वादी स्वर से कम लेकिन बाकी स्वरों से थोड़ा ज़्यादा जिस स्वर का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं संवादी स्वर, जिसको प्रधान की उपाधि दी जाती है। उसके बाद आते हैं अनुवादी। वादी और संवादी स्वर को छोड़ के राग में जितने भी स्वर लग रहे हैं वो सारे स्वर जो है वो अनुवादी कहलाते हैं। पकड़, राग का चलन या राग किस तरह से गाना है, किस तरह से बजाना है, वो बताने के लिए जिन स्वरों का सेट लिया जाता है उसको कहते हैं राग का चलन या राग की पकड़। रागवाचक स्वर समुदाय को पकड़ कहते हैं। जैसे राग यमन है, नी रे ग रे सा पा म ग रे सा। इस तरह से अगर हम कुछ सेट ऑफ स्वर गाएंगे तो उससे पता चलता है कि ये स्वर जो है वो पर्टिकुलर इस राग के हैं या राग यमन के हैं। अभी जो मैंने गाए वो राग यमन के हैं। तो इस तरह से ये हो गई पकड़ की डेफिनेशन, वादी, संवादी, अनुवादी और पकड़। उसके बाद आता है जाति। राग की जाति आपने सुना होगा, किसी की जाति औडव है, किसी की षाडव है, किसी की संपूर्ण है। तो इसका मतलब क्या है? औडव मतलब जिस राग में 5 स्वर उपयोग किए जाते हैं वो औडव जाति का राग होता है। और जिस राग में षाडव बोलेंगे तो जिस राग में 6 स्वरों का प्रयोग किया जाता है उसको कहेंगे षाडव जाति का राग। और जिस राग में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं उसको कहेंगे संपूर्ण जाति का राग। किसी किसी राग में 5 स्वर, कोई राग जो है 5 स्वरों का रहता है, जिसके आरोह में 5 स्वर लग रहे हैं और अवरोह में भी 5 स्वर लग रहे हैं। इसका मतलब है कि उस राग की जाति जो है वो है औडव। और अगर षाडव जाति का राग कहलाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें लगेंगे 6 स्वर। राग में लगने वाले जो स्वर है वो 6 रहेंगे, उसमें कोमल तीव्र सब मिला के 6 स्वर लगेंगे। आरोह में 6 स्वर लग रहे हैं, अवरोह में 6 लग रहे हैं, तो हो गया षाडव जाति का राग। अब जैसे कि मुख्य जातियाँ 3 हो गई, कौन सी? औडव, षाडव और संपूर्ण। फिर उसकी उपजातियाँ बन जाती हैं 3-3, यानी कि 9।
अब आती है संगीत की परिभाषा। संगीत किसे कहते हैं? गीतम वाद्यम नृत्यम तत्र संगीतमुच्यते, ये लिखा है संगीत रत्नाकर में। अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य को मिलाकर संगीत बनता है। गीत के अधीन वाद्य और वाद्य के अधीन नृत्य, इस प्रकार संगीत इन तीनों कलाओं का मिलकर बना हुआ है। इसलिए संगीत तीनों कलाओं को मिलकर बनता है। कि कौन सी कलाएं हैं? गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीन कलाओं को मिलकर संगीत बनता है। तो ये हो गई हमारी एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी है फर्स्ट ईयर में। तो ये मैंने अभी बताई है आपको, इसको अच्छे से सुन लीजिएगा और तैयारी कीजिए सेकंड ईयर की। नमस्कार।